मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और लगातार हमारा सर्वे चल रहा है। देखा जा रहा है कि इस बार जो जनता है दिल्ली की वो किसको चुनने वाली है, यानी कि फिर एक बार केजरीवाल सरकार या फिर इस बार जनता का मूड कुछ और है, यानी बदलाव की बयार चलेगी या केजरीवाल की सरकार चलेगी। ये हम लोग लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर चेक कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं। फिर से एक बार और चर्चा होगी, लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ मूड है इस बार दिल्ली की जनता का। मैम नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम निर्मला शर्मा। हाँ जी बोलिए। निर्मला जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिजल्ट क्या दिखाई देगा? दिल्ली विधानसभा रिजल्ट ये है कि हमारी बीजेपी सरकार आ रही है और 100% बीजेपी सरकार आ रही है। तो केजरीवाल की सरकार क्यों नहीं आ रही है, ये सवाल। केजरीवाल की सरकार इसलिए नहीं आ रही क्योंकि केजरीवाल है एक झूठा और मक्कार। अभी तक उसने जितने भी काम किए सब फर्जी काम किए, झूठे काम किए, लोगों को झूठा झांसा दे दे के उनका दिमाग को कर दिया खराब। हर घर में एक दारू की दुकान और हर घर में 18 साल से बच्चा, उसको ये भी कह दिया कि तुम भी पियो और तुम्हें बेचने का मैं पूरा हक दे रहा हूँ। तो केजरीवाल सरकार पे कौन विश्वास करेगा? केजरीवाल तो झूठा आदमी है। अब उसने एक नई स्कीम चला दी है, संजीवनी स्कीम। 2100 रुपये लो, हर महिलाओं के खाते में 2100 रुपये डालेगा। अगर 2100 रुपये डालने वाला था तो चुनाव से पहले उसने क्यों नहीं डाले? क्या पहले क्या महिलाएं नहीं थी? अब क्यों बेवकूफ बना रहा है वो? तो ये जो झूठ की राजनीतिक चला रहा है ये बिल्कुल गलत चला रहा है और कोई भी औरत इसके साझे ढांचे में नहीं आने वाली क्योंकि ये झूठा आदमी है। पर केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी आम आदमी पार्टी में ज़्यादा है और सरकार भी उन्हीं की भागीदारी से बनेगी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है और ये बिल्कुल गलत है। महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है। खास तौर पे देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी इतनी है कि हमारी महिलाएं एकदम जागृत हो चुकी है, उसके बहकावा में नहीं आने वाली। क्योंकि मैं कल ही देख रही थी एक दुकान पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, पीछे से ये भी देखने में आ रहा था कि 3 महिलाओं के अकाउंट को खाली कर दिया, OTP पूछ पूछ के। तो ये सब क्या है? ये सब एक झूठे वादे, खोखले वादे कर रहा है। इतने दिनों से कहाँ था केजरीवाल? अभी क्यों महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहा है? और महिलाएं बन रही है। महिलाएं कभी नहीं बनेगी क्योंकि महिलाएं देख चुकी है। जब कोरोना में महिलाओं ने अपने बर्तन तक बेच दिए, इसने साथ नहीं दिया, तो अब क्या इसका महिलाएं मान जाएंगी? ये झूठा और बेईमान है और इसके बहकावे में कोई महिला नहीं आएगी। आपने कहा कि महिलाएं बहकावे में नहीं आएंगी जी, पर वो कह रहे हैं कि दिल्ली का भाई कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। कोई महिला भी नहीं कह रही कि दिल्ली का केजरीवाल कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। ये सब वो अपने आप ही कर रहा है। अपने आप ही जगह जगह बोर्ड लगे हैं ना, दिल्ली के भाई कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा। बिल्कुल कोई नहीं, ये बोर्ड वही तो लगा रहा है। ये हम आप तो बोर्ड लगा नहीं रहे हैं और वो कुछ पाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए जो मर्जी लगा सकता है। आज हमारे ब्रिजपुरी की हालत क्या हो रही है? गली गली में इतना ढेर लगा पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी है, कोई सफाई नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है, तो कौन उसकी सरकार को मानेगा? वो बिल्कुल झूठा आदमी है। अब लोग बहुत जागरूक हो गए। अच्छा, 10-11 सालों में दिल्ली में कितना काम आपको देखने को मिला केजरीवाल सरकार? बिल्कुल देखने को मिला। हर घर के अंदर एक शराब की दुकान खोल दी और गली गली में शराबियों को डोला दिया। इसलिए केजरीवाल झूठा आदमी है, उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कहा था मैं स्कूल बना दूंगा, मैं कॉलेज बना दूंगा, मैं फ्री ये दे दूंगा, मैं फ्री वो दे दूंगा। कौन सा फ्री आ रहा है? किसके घर में लाइट पानी फ्री आ रही है? मैं मेरा ही बिल दिखा दूं। मेरे घर में 24,000 का बिल आया हुआ है, तो किसको फ्री दे रहा है? किसी को दे रहा फ्री? बिल्कुल भी नहीं दे रहा। लोगों को पागल बनाया जा रहा है ये, और लोग पागल नहीं बनने वाले अब, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि कितना झूठा आदमी है। केजरीवाल कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है दिल्ली में, मैंने लंदन पेरिस बनाया दिल्ली। नहीं, कोई विकास नहीं बनाया। उसने गली गली में गड्ढे खुलवा दिए और आज इतने गड्ढे, पानी बारिश आता है इतना भर जाता है
कि आदमी निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी राजेंद्र नगर में उन्होंने नल से पानी पिया और कहा कि ऐसा पानी पूरे दिल्ली को मिल रहा है। वो सब एक दिखावा है, एक खाली दिखावा है। किसी के घर में चला गया और कह दी एक गिलास पानी लाओ जी, उसने पी के देखा तो कह देखो जी मैं तो नल से साफ पानी। फोटो दिखा। नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, वो तिरंगा गिरगिट है, वो जो मर्जी दिखा सकता है। तो आप आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं? नहीं, मैं तो आशीर्वाद नहीं देने वाली। आपके तो वो कहते हैं ना कि सारी माताओं का बेटा हूँ मैं। नहीं नहीं, वो किसी का बेटा नहीं है, और जिसका बेटा है उसको पता है कि मेरा बेटा कैसा है। अच्छा, कैसा है? हाँ, जो उसकी माँ है उसको पता है कि मेरा बेटा कितना निकम्मा और लाचार और 420 और गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो वो माँ को भी पता है कि मेरा बेटा कह रहा है कि मैं तो पूरे दिल्ली का बेटा हूँ, सारी बहनों का भाई हूँ। नहीं नहीं, किसी बहन का भाई नहीं है और न ही किसी का बेटा है। तो कह रहे हैं कि अब भी अगर हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं तो अभी भी महिलाएं जो है फूलों से स्वागत करती हैं। नहीं नहीं नहीं, थप्पड़ से स्वागत करती है और कोई नहीं करता स्वागत। आज हर महिला के अंदर एक आग निकल रही है, आग। क्यों निकल रही है? क्यों निकली है? क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, सबके घर में एक एक दारू का बच्चा बना दिया, तो इसलिए कोई भी औरत उसको आशीर्वाद नहीं दे रही, और ना ही वो किसी का भाई है और ना ही वो किसी का बेटा है। दिल्ली में महिलाओं का आशीर्वाद केजरीवाल को नहीं मिला? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब चाहे वो फ्री में जा रही है, चाहे वो पैसे से जा रही है, किसी को नहीं मिलेगा, अब की बार तो नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या है सर? जितेंद्र कुमार है मेरा नाम। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में केजरीवाल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी इस बार। केजरीवाल की 10 साल सरकार देख ली है, कुछ काम नहीं किया आज तक। ना तो उसने कहा था कि मैं दिल्ली में 500 स्कूल बनाऊंगा, एक स्कूल बनाया आज तक। उसने कहा था दिल्ली की सड़कों को बदल दूंगा, ना सड़क बढ़िया बनाई। उसने कहा था दिल्ली को बढ़िया पानी दूंगा, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा, बिल्कुल बेकार, लोग बाग बीमार हो रहे हैं। तो ये कहानी है उसकी। पर वो तो कह रहे हैं कि अभी राजेंद्र नगर में पानी पी के दिखाया, साफ पानी निकल रहा था, कह रहे पूरी दिल्ली को ऐसा पानी मिल रहा है। यहाँ तो गंदा पानी आ रहा, किसी से पूछ लो, पब्लिक से गंदा पानी आ रहा, पूरा गंदा पानी आता है, कहीं साफ पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अच्छा, लोग बाग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन कर सकता है दिल्ली का विकास अगर केजरीवाल ने नहीं? दिल्ली का विकास भाजपा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाजपा जो कहती है वो करती है। हाँ, झूठ नहीं बोलती। इसने जितने भी आज तक वादे किए हैं सारे झूठे वादे किए हैं, आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली में जिस दिन से आया एक नया रास्ता इसने नहीं बनाया, कोई नया पुलिस ने नहीं बनाया, कोई नया स्कूल इसने नहीं बनाया। जिस दिन आया दिल्ली को टैंकर माफियाओं से मुक्त किया हमने। नहीं, टैंकर पानी पहले टैंकरों में आता था, अब नलों में आ रहा है। मैंने दिल्ली को टैंकर माफियाओं से मुक्त। अभी तो जल बोर्ड का घोटाला जब खुलेगा तो इसको पता चलेगा। अभी तो शराब घोटाले में जेल गया है, अब जब जल बोर्ड के घोटाले में जेल जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि टैंकर माफियाओं से कैसा दिल्ली को छुटकारा दिया। जेल की तो वो कहते हैं ना कि वो केजरीवाल से डरे मोदी जी और जेल भेज दिया। नहीं, ऐसे कौन जो किसी को जेल भेज देगा? तो कोर्ट का मैटर है, उसका कंप्लेंट थी तो जेल गया है, कोर्ट ने जेल भेजा है। जहाँ पे वो अगर सच्चा होता तो कोर्ट जेल क्यों उसको जेल में क्यों भेजता? कोर्ट जमा मोदी जी ने घर आ जाता। मोदी जी ने साजिश की थी। कोई साजिश नहीं हुई, बिल्कुल झूठा आदमी है, निकम्मा। और दिल्ली को जो है ना शराब की दिल्ली बना दी, शराब वाली दिल्ली बना दी इसने। और शाम को लोग एक के साथ एक फ्री देकर रोज को लुढ़कते पुढ़कते आते थे और घर मारपीट करते थे। महिलाओं की सबसे दुर्गति जो है ना, इसकी शराब नीति ने की है दिल्ली में। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है मैडम? पूनम भारती। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या बदलाव होगा या फिर एक बार केजरीवाल की सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% 100% भाजपा सरकार आएगी। केजरीवाल सरकार क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं, वो बिल्कुल निकम्मे सरकार है। पूरे दिल्ली को ना शराबी बना रखे, उन्हें दिल्ली को नर्क बना दिया, कूड़े का ढेर बना दिया उन्होंने पूरी दिल्ली में। अच्छा जी, कह रहे हैं कि कूड़ा हमने साफ किया, दिल्ली को पेरिस हमने बना दिया। नहीं, देखिए सर, देखिए एक बार आप ना न्यूज के माध्यम दिखाती हूँ कहाँ कूड़ा साफ किया, कहाँ नहीं किया उन्होंने। पूरे जहाँ हम रहते हैं पूरे नाले पे बदबू आती है, यहाँ तक नालियाँ भी साफ नहीं होती। अगर नालियाँ वाले कूड़ा निकालने वाले आ भी जाए तो उठाने के लिए नहीं आते हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा था कि एमसीडी में अगर हमारा बहुमत आएगा और एमसीडी में अगर हम लोग आ जाएंगे तो दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा स्वर्ग की। अब पहले तो सफाई भी होता था, अब तो वो भी नहीं होते सफाई। तो सफाई भी नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? कह रहे हैं महिलाएं तो हमारे साथ हमेशा कंधा से बिल्कुल कंधा संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा,
किसको वोट देने वाली है इस बार? भाजपा को। भाजपा को देंगे। जी मतलब केजरीवाल का कोई चांस? बिल्कुल नहीं। चांस नहीं देंगे एक और? नहीं नहीं केजरीवाल मौका मांग रहे हैं एक बार और? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भाई साहब इधर आ जाइए। बिल्कुल नहीं। क्या नाम है बिल्कुल सर? नहीं। क्या नाम है? केशव दे, आगे आगे आगे। केशव दे। क्यों मौका नहीं मिलेगा किसको? नहीं, आपको आपको अच्छा ये पॉइंट आउट ठीक था आपको। हाँ। तो हमें मौका नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी को मौका नहीं मिलेगा, वोट जो है अब की बार बीजेपी को। नहीं क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा क्या नाराजगी? ऐसी कोई नाराजगी तो नहीं है। हाँ। सरकार है, हाँ। उनकी चल भी रही तो है। विकास नहीं किया क्या कि दिल्ली का केजरीवाल? हाँ, वो ही दिक्कत है थोड़ी बहुत। क्या काम हुआ 10 सालों में? केजरीवाल ने क्या काम किया? 10 साल में जो है ऐसा कोई खास काम तो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन मिल रही है आपको? नहीं, मेरी तो वैसी पेंशन है जी, अच्छा, सरकारी वाली? सरकारी आ रही है। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, केजरीवाल को नहीं मिलेगा? नहीं, वैसे जो है मिलना भी चाहिए और सभी चाहते भी हैं, कोई भी सरकार हो। हाँ। किसे चाहते हैं? कोई भी सरकार हो चाहते हैं कि जो है अच्छी सरकार हो, है अच्छी सरकार हो। और केजरीवाल की सरकार अच्छी नहीं है? अब जो है ये तो अब हवा है, हवा के सामने आपका नाम क्या है? इधर इधर। मेरा नाम। हाँ जी, आप बेटे गजब। सुनो इधर आ जाओ जरा। थोड़ा न्याय की बात करना, इधर बिल्कुल इधर 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 सच बोलना, बिल्कुल। हाँ, इधर लाओ। हाँ बताओ। इसको छोड़ दीजिए, मैं पकड़ लूंगा। हम न केजरीवाल के दुश्मन हैं, हाँ। न भाजपा के प्यार के हैं, क्या बात? लेकिन हम सच्चाई के साथ हैं। भाषण नहीं इधर। हाँ, तुम फुट कैसे रहो, हम सच्चाई के साथ हैं। हाँ। सच्चाई ये है, ये सब माताएं बताएंगी, हाँ। जेल अच्छा आदमी जाता है या बुरा? पहली बात, कोई किसी को जबरदस्ती आज तक जेल नहीं भिजवा सकता। उसके अवगुण, उसकी गद्दारी, उसकी बेईमानी, उसका घोटाला उसको जेल भिजवाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं माताओं से यहाँ जितनी भी खड़ी हैं, क्या कोई माता बताएगी क्या उनको वृद्धावस्था की यहाँ पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही, नहीं। बताएं आपको, मैं किसी का इनको कहलवा नहीं रहा, क्या आप सबको वृद्धावस्था की पेंशन मिल रही है? नहीं। दूसरी बात, मदद, सहयोग, सहायता एक खासे आदमी को या एक मजबूर आदमी को मिलनी चाहिए। जो एक मजबूर है, असहाय है, परेशान है, उसको सहायता मिलनी चाहिए या एक खासे आदमी को मिलनी चाहिए? किसको मिलनी चाहिए बोलो? सुनो, हमारे यहाँ पर डीटीसी में माताएं फ्री कर रखी हैं। जिन माताओं को 20,000 और 30,000 रुपए तनख्वाह के मिलते हैं, वो 2 रुपए की टिकट नहीं ले सकती क्या? है? एक असहाय जो वास्तविकता में 12,000 की नौकरी करने जाता है, उसको टिकट 20 रुपए की चाहिए, और मेरी माँ जो 20,000 रुपए 30,000 रुपए लेकर के आ रही है, वो फ्री, और पुरुष को उठा रही, हट हम बैठेंगे यहाँ। ये सच्चाई है। मजबूर को सहायता होनी चाहिए, असहाय को सहायता होनी चाहिए, अपंग को सहायता होनी चाहिए, मजबूर को सहायता होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, ये सच्चाई मान करके चलना, आप कितने लोग राशन का फायदा उठा रहे हैं? तीसरी बात, अभी अभी हमारे यहाँ पर इतना गंदा पानी आया, विश्वास करना, लोगों ने बोतलें मंगानी शुरू कर दी हैं? लोगों ने बोतलें मंगानी शुरू कर दी और उस पानी से अपने घर का गुजारा चलाया, और ये जो आता है कारपोरेशन का पानी से कपड़े सपड़े जो भी है वो धोए। तीसरी बात और ध्यान देना मेरी बात का, ये सब एक जालसाजी है। आप जितनी भी महिलाएं, माताएं, ये नहीं अपना रोटी बनाई बल्ब बंद कर दिया, रोटी बनाई बल्ब बंद कर दिया, फालतू कहीं बिजली नहीं जलने देते। एक आम आदमी, गरीब आदमी की 200 यूनिट से ज्यादा आई नहीं सकती, और उसको कह दिया कि मैंने 200 यूनिट फ्री दिए। एक बड़ा आदमी जो कोठी में रह रहा है, जिसकी फैक्ट्री चल रही है, जिसके कारोबार चल रहे हैं, आगे समझे, उसका बिल गरीबों का उधर पहुंचा दिया। मर कौन रहा है? वहां बड़ा आदमी मर रहा है। तीसरी बात, अगर कोई भी केजरीवाल काम खोलता तो हमारे तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिलता।
हैं? केजरीवाल ने क्या खोला? शराब के ठेके खोले हैं? केजरीवाल ने क्या खोला? घर घर में शराब के ठेके। और विश्वास करना, उन गुंडों ने माताओं को तंग करना शुरू कर दिया, हमारी माओं को पीटना शुरू कर दिया। और जो माताएं घरों में काम करने जाती हैं, लाओ 200 रुपए शराब का ठेका इस गली में निकाल के लाऊं। क्या ये केजरीवाल ने अच्छा किया? बोलो। आप बोलो, सही किया है गलत किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप ऐसे आदमी को वोट देंगे? क्या ऐसे आदमी को चांस देंगे? क्या ऐसे आदमी को दोबारा लाएंगे? सच्चाई ये है, हम अपने किसी बेटे से कह दे, नहीं बेटा तू बैठा बैठा खा, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तो उस बाप की संपत्ति कितने दिन चलेगी? चंद दिन चलेगी। इसलिए हमें बैठ करके नहीं खाना, हमें कमा किसे जिताना है? हमें जिताना है भाजपा को, भाजपा ईमानदार को लाना है, सच्चाई को लाना है, ईमानदार को लाना है। भाजपा क्या विशेष कर लेगी दिल्ली? विशेष कर लेगी। नंबर एक, समय नहीं बताएगा जी। उधर केजरीवाल ने इनको विद्या विभाग के इन्हें ये पूछो 21 वालों को कि 2100 रुपए तो बताइए। वो तो राशन ही न दे रहा, 2100 तो जब देगा, 2100 रुपए न दे रहा। क्या कह रही दोबारा से इसमें सामने देखो, जो बंदा राशन नहीं दे रहा तो जी वो 2100 रुपए कहाँ से देगा? ये बताओ। केजरीवाल से पूछ लीजिए आप। केजरीवाल से मेरे सामने तो आता ना, मैं पूछ लूँ। नहीं जी, मैं तो वोट देती ना, देखो उसकी। अच्छा, वोट नहीं देती आप उसे? चलिए, महिलाएं थी। ऐसा है, जो शिक्षा अधिकारी थे के साथ नहीं, सच्चाई के साथ है। स्कूलों के बच्चे हमारे क्यों भी पीछे जा रहे हैं बच्चे? शिक्षा अधिकारियों से कह दिया कि नंबर बढ़ा के दे दे। अच्छा, स्कूलों की शिक्षा बढ़ गई, अपने आप बढ़ेगी। जब बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, पास कैसे हो रहे हैं? आज हम पुराने जमाने के पढ़े हुए 5 तक, आप 10वीं बच्चा के बैठा दो तुम, हम बता देंगे। शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश दे दिया केजरीवाल ने कि जाओ सबको पास कर दो, सबको नंबर ज्यादा दे दो, बच्चे अपने आप रिजल्ट बढ़ जाएगा। फेल मत करो किसी को। ये है और क्या है? ये दिल्ली में विकास हुआ है? क्या विकास हुआ बताइए? दिल्ली में हुआ? ये विकास नहीं हुआ। दिल्ली में आज मौलानाओं की वो गए तो उसके गेट पे 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी उनकी। तो क्या पुजारियों की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब उनकी हो सकती है तो उनकी हो सकती है। 17 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, आज वो धरना दे रहे, परसों को मिलने का टाइम दिया है। क्यों दिया है भाई उनको? क्या पुजारी हिंदू नहीं, पुजारी इंसान नहीं है? क्या मौलाना इंसान है? फिर हमारे बच्चे होशियार क्यों नहीं है? होशियार इसलिए नहीं है कि शिक्षा अधिकारी को कह दिया। अच्छा, साफ पानी मिल रहा है दिल्ली में कि नहीं मिल रहा? हमने तो आज तक पानी हमारा रोज मोल आ रहा है, पानी आज तक आया नहीं, बिजली का बिल कभी माफ हुआ नहीं, बोतल मंगानी पड़ती है। अच्छी सड़कें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? देखो टूटे फूटे टूट गया मेरा आज ऐसे, उसमें रात बरसात की बूंद हुई थी थोड़ी सी। अच्छी सड़क नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, कुछ नहीं है जी। सिर्फ अपने बंगले में 45 करोड़ रुपए के पर्दे लगा लिए, वो अच्छा है एक, बस और कुछ नहीं है। यहाँ तो भैया बीजेपी के वोट जाएगी। झूठा वायदा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलते। शराब के ठेकेदार, हम शराब पीते हैं क्या? या फिर आदत खराब पड़ेंगी हमारे लोगों में, हमें घर में घुसना भारी पड़ जाएगा। शराब के लिए पैसे आ गए, बचत के लिए पैसे आ गए, यार हमारे लिए क्या है? अब क्यों जोर लगा रहे हो आप? क्या 2100 रुपए महिला को मिलेंगे? क्या पंजाब में 1000 रुपए दिए हैं इन्होंने? बताइए आप। पंजाब में 1000 रुपए का वायदा किया था, उनको दिया किसी को? आज 2100 का फार्म भर जाए, आप क्या देंगे? केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बात पूरा पूर्ण सहयोग। आशीर्वाद हमारे पे अपना नहीं है, केजरीवाल को क्या देंगे? कह रहे हैं कि हमने धार्मिक यात्राएं कराई हैं। हमें तो किसी को नहीं कहे, पक्षपात हुई है इसमें भी। अच्छा, क्या पक्षपात गई? हम गए यहाँ के विधायक के पास में कि भाई हमारा फार्म भरो, तुम्हारा नहीं भरा जाएगा। क्यों नहीं? हम हिंदू है। अच्छा, हाँ, वोट हमने भी हो रहा है यहाँ। हाँ, हो रहा है, क्योंकि हम वोट नहीं देते इसको, हम वोट नहीं देंगे इसलिए हमारा फार्म नहीं रहता। अच्छा, अगर वोट देंगे तो फार्म भर जाएगा हमारा, तो पक्षपात नहीं। और क्या है जी? आपके संग ये भी हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हमारे साथ हुआ है जी, हमारे साथ हुआ है, और हम वोट नहीं देंगे इस तरह से। चलिए और लोगों से चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल सिंह है जी। थोड़ा आगे आइए, गिर जाएंगे। मेरा नाम कमल सिंह है जी। केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे इस बार? बिल नहीं करेंगे जी। हमें तो उसको पहले 700 रुपए चंदा भी दिया था और वोट भी दिया था, काम क्या करा है? और यूँ कहता हॉस्पिटल बढ़िया आऊंगा, हॉस्पिटल से देखो बस पर्चा बन जाएगा, दवाई नहीं मिलेगी आपको, न इलाज मिलेगा। जब हॉस्पिटल इतनी बढ़िया था तो बंगाल के हुए अपनी खांसी ठीक करानी, खांसी आम आदमी तो यहाँ से करा लेता है, तो इन बंगाल क्या यूँ जाने कलकत्ता केजरीवाल को बताओ। मोहल्ला क्लिनिक में जाना चाहिए था। मोहल्ला क्लिनिक कुत्ते मुतरे क्या, किसके पास जाओगे आप? डॉक्टर है नहीं यहाँ पे।
भाई कुत्ता मुँह वहाँ थोड़ी जाएगा आदमी, भाई 700 आएगा वहाँ जाएगा दवाई लेने के लिए, तो कुत्ता मुँह गधे 15 उसमें कौन जाएगा बताओ मुझे। मोहल्ला वो तो कह रहे हैं कि हमने मुफ्त इलाज दे दिया मोहल्ला क्लिनिक के मुफ्त कुछ नहीं मिला है इन्होंने, वो इन पे अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ घोटाला करने के लिए आ गए। अच्छा आदमी राजमिस्त्री काम करता है, कोई मुझे जेल भेज सकता है क्या? सही काम करूंगा तो खराब जेल तो मोदी जी ने भेजा। मोदी गलत बात है, मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ, खराब करेगा तो कोई पीटेगा मुझे। कि मुझे मोदी जी ने जेल भेज दिया। मैं किसी का काम खराब करूंगा पैसे लेता हूँ तो कोई पीटेगा मुझे, अच्छा काम करो तो कौन पीटेगा, और अच्छा बुरा काम करो तो जेल जाओगे, जूते भी खाओगे पब्लिक के। कौन वोट सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो जुमलेबाजी चल रही है, डीटीसी है, एमसीडी है, कंडक्टर है, डीटीसी बताओ कौन अध्यापक है, कौन सरकारी करा बताओ, एक भी किसी को नौकरी दी उन्होंने, सिर्फ घोटाले के अलावा। दिल्ली दिल वालों की नहीं रही क्या? दिल्ली दिल वालों की नहीं रहेगी जी, ये आपकी इसकी बीजेपी की लहर है और बीजेपी वोट आएगा और केजरीवाल की जुमलेबाजी खत्म होगी। आज से कोई बीजेपी की लहर है, बीजेपी लहर है। अच्छा, बीजेपी बढ़िया काम करती है और सबसे फर्स्ट नंबर करती है, अच्छा काम कर रही है। हाँ बीजेपी बढ़िया काम करती है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई तो दिल्ली पीछे चली जाएगी। नहीं ये गलत बात है, ये मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। करते हैं। हाँ। आपका मैडम नाम बताएं। गोरी। जी, आपको क्या लग रहा है, आप तो महिलाएं हैं, केजरीवाल के साथ होंगी? हम केजरीवाल साथ ऐसे हैं कि हम अरविंद हॉस्पिटल से 6 महीने हो गए दवा लाते लाते, मगर हर महीने 3 महीने में पर्चे 300 रुपए का जाता है, एक महीने में 300 रुपए लेते कहाँ हैं। इलाज करा रही हैं? अरविंद हॉस्पिटल में। अच्छा, पर्चा हुआ ऐसा पर्चा नहीं बनता, कमीशन मांगते हैं सब जितने गार्ड लोग हैं। अरे हाँ, हाँ पर्चा ले रहे हैं 300 रुपए। तुम्हें कल को दिखा दूं, चलो मेरे साथ। केजरीवाल से शिकायत नहीं की? केजरीवाल उठाते नहीं नंबर, हाँ। फोन नंबर ही नहीं उठाता, हम फोन करते नहीं उठाता। वो तो हेल्पलाइन नंबर दे दिया पूरी दिल्ली नहीं में। उठाता, वो किसी को दे दो कोई नहीं उठाता। नहीं तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराते हैं? है? हम तो डॉक्टर, और हमारी दीदी का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे सामने जमुना बिहार में, उन्हों को सारे दिन हम जमुना बिहार रात को 10 बजे लेकर आए, सुबह 9 बजे का एक्सीडेंट हुआ है। और किसी ने नहीं पूछा, कहते ले जाओ, 2 रुपए की गोली भी ना दी उन्होंने, ना भर्ती 100 रुपए का वादा तो कर दिया, नहीं भर्ती करा उन्होंने। 2100 का वादा कर दिया। कुछ नहीं है, वायदा कुछ नहीं है। तो आप नहीं वोट देंगे? 2100 नहीं, कमल के फूल पे वोट जाएगा। अच्छा, 2100 रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मेहनत कर रहे हैं, चोखा बासन कर खाते हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। 2100 रुपए में वोट मिलेगा कि नहीं? नहीं कभी नहीं। महिलाओं को 2100 दे रहे हैं पर वो कभी नहीं, हम महीना में काम कर लेंगे। आपका नाम बताइए। भैया वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, और ना केजरीवाल यहाँ पे आएंगे, धोखेधाड़ी से वो जीत रहे हैं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं जीतेगा। पहले एक बार तो जीत गए, बाकी अब दोबारा नहीं आने के। तो इस बार नहीं जिताने वाले आप? नहीं, कोई किसी ने नहीं जिताएंगे, भाजपा की सरकार आएगी। तो आप जो देख रहे हैं मुस्तफाबाद की जनता का जो रुझान है वो आप लोगों ने सुना। ये जो जगह है वो कौन सी जगह बताई आपने? ब्रजपुरी जगह है। ये जो मोहल्ला है ब्रजपुरी है और ये जो विधानसभा है वो मुस्तफाबाद है। आप लोग सुन रहे थे लोगों का वक्तव्य, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे शान।